जय माता की दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, सनातन धर्म की जय। दोस्तों, सनातन धर्म की जो ध्वज पताका है वो लहरा रही है और लहराएगी, और जो भगवा निशान है वह भी लहराएगा। लेकिन हम आध्यात्म को कितना समझ रहे हैं, धर्म को कितना समझ रहे हैं, इसकी गहरी मानसिकता क्या है, सनातन धर्म है क्या, सनातन धर्म की पद्धतियाँ क्या है, हम कभी इनके विषय में खुल के बात नहीं करते। आखिर सनातन है क्या, इस चीज़ का प्रश्न मैं उन विद्वानों से, उन कथावाचकों से, उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जिसका झंडा लेके आप चल रहे हो, सनातन धर्म आपसे नहीं है, सनातन आदिकाल से चला आ रहा है। त्याग, तपस्या और बलिदान करके हमने सनातन धर्म को बचा के रखा है। क्या धन के लोभी लोग सनातन को बचाएंगे? क्या पद के लोभी सनातन को बचाएंगे? नहीं। क्या इसके लिए किसी को जन्म लेना पड़ेगा? क्या किसी भगवान के अवतार को आना पड़ेगा धरती पर? क्या राम से बड़ा भी कोई है? क्या कृष्ण से बड़ा भी कोई है? क्या शिव जी से बड़ा भी कोई है? कभी इन चीज़ों के विषय में बात नहीं की गई, और आज मैं कर रहा हूँ। सनातन क्या है? सनातन ही सत्य है, और इस सनातन सत्य का केवल एक ईश्वर है जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करता है। उसी से समयांतराल के साथ देवी और देवताओं की उत्पत्ति हुई है। लेकिन वो ईश्वर, वो परमात्मा तो इससे पहले के युगों में भी था, और ये पृथ्वी नहीं थी जब भी था। ईश्वर एक है दोस्तों, ईश्वर एक है, जिसे हम राम कहते हैं, और राम 27 कल्पों तक हुए हैं। ये वो राम है जिन्होंने हर युग में जन्म लिया है, और इन 4 युगों से पहले के भी युग बीत चुके हैं जिनमें भी भगवान राम थे। इसकी प्रामाणिकता सिद्धि, साधना और तपस्या से होती है। किसी एक ग्रंथ से इसका साक्ष्य नहीं प्राप्त होता। ग्रंथों को पढ़िए, ग्रंथों की ताकत को समझिए कि भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को क्या समझा रहे हैं कि मेरे इससे पहले भी कई जन्म हो चुके हैं भैया, तू नहीं था लेकिन मैं था। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि केवल एक कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, हर युग में कृष्ण ने जन्म लिया, हर युग में राम ने जन्म लिया है। और ये उस यूनिवर्स के उस एक अंश के ही अंश हैं। परमात्मा विराट स्वरूप में है। भगवत गीता में भगवान का विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है, और उसी विराट स्वरूप से भिन्न भिन्न देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई है। अब आप समझ लो आप कहाँ पे हो। सत्यता को पहचानो। सत्यता तप से आएगी, तपस्या से आएगी, त्याग से आएगी। एक लोटा जल से भी नहीं आएगी, और एक नारियल की भेंट रखने से भी नहीं आएगी। सत्यता आएगी धर्म के आचरण से। सत्य को जानोगे। सत्य सनातन का अर्थ ही है जो आदि अनंत उस परमात्मा से उत्पन्न धर्म जो है ना, सत्य सनातन है। ईश्वर ने भी जिस धर्म की सबसे पहले स्थापना की थी वो सनातन है। भगवान शंकर ने जिस धर्म का प्रचार धरती के कोने कोने में किया वो सनातन है। क्या समझते हो आप धर्म को? ये संवाहक रहे हैं राम भगवान, कृष्ण भगवान, शिव जी, विष्णु जी, ये सारे अवतार। और इन सबसे ऊपर एक जो अव्यक्त सत्ता है जिसको किसी ने भी नहीं देखा, सारे पुराण उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। पढ़ लेना पुराण उठा के। वेद जिसको एक कहते हैं वो कौन है? ईश्वर है। ईश्वर का कोई आकार प्रकार नहीं होता। जय माता की।